विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध पाठ से, पहला पाठ से बाल विकास का। ठीक है, देखिए 41 नंबर, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? माध्यावस्था का समय, वयस्कावस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। संवेदनशील अवस्था, ठीक है, प्रारंभिक बचपन का क्या होगा? 3 नंबर, प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु। 4 नंबर में देखिए, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं, फिर युग्मनज जोड़े में, फिर आगे देखिए ब्लास्टोसिस्ट होता है, वहीं पर मिलते हैं। ठीक है, ये होगा 4 नंबर। 4 नंबर, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, आगे देखिए, देखिए 42 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ठीक है, शिशु के विकास के क्रम की शुरुआत अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट से होती है। यह प्रक्रिया शिशु निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए, वह अवस्था जो माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है क्या? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आगे देखिए, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। यह कब होता है? 11 वर्ष की आयु। आगे देखेंगे, गामा के विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग। क्या होगा? शक्ति और गति। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिए कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। 1 और 2 ये अमूर्त नहीं होगा, 11 साल के बाद अमूर्त अनुभव करते हैं, इसीलिए 1 नंबर नहीं होगा। ठीक है, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। किस मूर्त इसे बोलेंगे? जो वस्तु को हम लोग देख सकते, छू सकते हैं। ठीक है, इसे तो मूर्त जैसे कि कंकड़ पत्थर हुआ, वही कोई ठोस वस्तु। तो ठोस वस्तु से क्या होता है? जल्दी सीखते हैं। मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। आगे देखिए, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है? कौन सा है? बॉल फेंकना। ठीक है, चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, झूला झूलना, रेत पर चित्र खींचना। क्या हो जाएगा? पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप क्या है? बॉल फेंकना। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की कमी, ये नहीं है। ठीक है, अभिवृत्ति की स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता, सामूहिक प्रबलता, ये बहुत तेज होती है, इसीलिए क्या नहीं है पूछा है, नहीं देख के आंसर करना है। ठीक है, तो अभिवृत्ति में स्थिरता, ये क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 8 से 10 वर्ष, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। ठीक है, आगे देखेंगे, विकास के पक्ष क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? समग्रता और सक्यलता, संपूर्णता से है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के मध्य संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों
की सही पहचान करती है। शारीरिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था। आगे देखेंगे। गर्भ, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व। ठीक है, प्रसव पूर्व। गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? 1 नंबर होगा प्रसव पूर्व। ठीक है, आगे देखेंगे। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूर्ण रूप से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। दो नंबर हो जाएगा। यह विभिन्न हो, 2 नंबर होगा। ठीक है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से क्या है? समान है। आगे देखेंगे। उत्तर बाल्यावस्था का काल है 9 से 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष के बाद किशोर अवस्था आता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? नहीं देख के आंसर करना है। नहीं है बाल्यकाल का। ठीक है, गिरोह से पहले आयु, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? स्फूर्ति अवस्था। ठीक है, आगे देखेंगे। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? स्फूर्ति अवस्था, स्फूर्ति अवस्था। ठीक है, आगे देखेंगे। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है मध्य बाल्यावस्था। आगे देखेंगे। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। आगे देखेंगे। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? यह 2020 का प्रश्न है, यूपी टेट जनवरी। ठीक है, विकास की इस अवस्था को कोल ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। आगे देखो। विकास के विषय विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित समूह अवस्थाओं
पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल एवं एकदिशीय प्रक्रिया, एकदिशीय नहीं। देखिए, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, हाँ ये सही है, ठीक है। 3 नंबर क्या है, क्या पूछा है, कौन सा सही है, ठीक है। ये 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर, विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है बच्चों के विकास में। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय पर होता है, नहीं है, गलत, ठीक है। 3 नंबर है, क्या है, बच्चों के बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। देखिए आगे, बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, नहीं। देखो, अनियमित और असंबद्ध होता है। असंबद्ध कैसे होगा, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्या होता है, देखिए आंसर, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। आगे देखिए, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है। 15 से 18 वर्ष, ठीक है। समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है, जैसे लड़की लड़की में दोस्ती और लड़का लड़का में मित्रता, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा है, देखिए नहीं, ठीक है। नहीं है, बाल्यावस्था के दौरान कल्पना नहीं है। कल्पना कब करेगा, जब बच्चा 12 साल से ज़्यादा उम्र हो जाएगा, ठीक है, 12 वर्ष से ज़्यादा होगा, तो इसीलिए नहीं पूछा, तो कल्पना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशु अवस्था। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है किशोर अवस्था, ठीक है। सूची एक और 2 में सम्मिलित कीजिए। शारीरिक विकास सम्मिलित कीजिए। शारीरिक विकास किसमें हो जाएगा, खेल एवं व्यायाम, ठीक है। खेल और व्यायाम से क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। आगे देखिए, बी नंबर, मानसिक विकास किससे होता है, भाषा और गणित। आगे देखिए, नैतिक विकास नैतिक कहानियों से, ठीक है। सामाजिक विकास समूह, देखिए सामाजिक विकास कब होता है, समूह कार्य से, ठीक है। तो कौन सा है ये, 1 का 2, 1 का 2 एक ही में है, देखिए 3 नंबर में, ठीक है। 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ठीक है। आगे देखेंगे, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं। वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता है। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाएगा। दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती है। वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, शारीरिक विकास किस स्तर पर तीव्रता से होता है? शिशुअवस्था में तीव्रता से होता है शारीरिक विकास, ठीक है, शिशुअवस्था में। आगे देखेंगे, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य। क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, ठीक है। आगे देखेंगे, बाल विकास में देखिए डे से फिर से डे से तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से माध्यमिक बाल्यावस्था, जन्म से किशोरावस्था, गर्भधारण से माध्यमिक किशोरावस्था, गर्भधारण से माध्यमिक बाल्यावस्था। क्या होगा? गर्भधारण से माध्यमिक बाल्यावस्था, ठीक है। आगे देखिए, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। सामाजिक, क्या हो जाएगा आंसर? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ठीक है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तत्व क्या है? ठीक है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ठीक है। आगे देखिए, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, दूरगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। दूरगामी, ठीक है, दूरगामी विकास का नियम। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।